चीनी हमले का डर, ताइवान में बंकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और अब रुक करते हैं चीन और ताइवान में तनाव का। चीन की लगातार धमकी और विमानों की घुसपैठ से दोनों देशों में जंग के आसार दिखने लगे हैं। ताइवान ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, सरहद से लेकर शहरों तक तैयारी है। आज तक पहला न्यूज चैनल है जो ताइवान बॉर्डर तक पहुंचा। ताइवान के किनमेन द्वीप से चीन की सीमा सिर्फ 1800 मीटर है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत जहां पहुंचे हैं, वहां से चीन की जंगी जहाज देखे जा सकते हैं। पूरा इलाका तनाव में है, युद्ध की आहट से डरा हुआ है, बंकर तैयार है, ताइवान की सेना मुस्तैद है। ताइवान चीन बॉर्डर पर पहुंचा। आज तक चीन का जंगी जहाज इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये वो इलाका है जहां पर जबरदस्त तनाव इस वक्त दोनों देशों के बीच देखने को मिल रहा है। स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि लगातार चीन ताइवान को आंख दिखा रहा है, युद्धाभ्यास के नाम पर जंग की तैयारी कर रहा है। तो ताइवान के किनमेन द्वीप से चीन की सीमा सिर्फ 1800 मीटर है और आज तक संवाददाता गौरव सावंत वहां पहुंचे। वहां से चीन का जंगी जहाज देखा जा सकता है और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मिलिट्री पोस्ट की, क्योंकि ताइवान पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जंग की आहट ताइवान में नजर आ रही है, महसूस की जा रही है और चीन की हर हरकत पर ताइवान की नजर है। पूरा इलाका इस वक्त तनाव में है, युद्ध की आहट से डरा हुआ है। ताइवान मिलिट्री पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ताइवान में तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से चीन अगर कोई कदम उठाता है तो जवाबी कार्रवाई हो, इसको लेकर पूरी प्लानिंग चल रही है ताइवान में। तो युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, बंकर तैयार है, ताइवान की सेना मुस्तैद है और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ताइवान मिलिट्री बंकर की ये तस्वीर है, क्योंकि लगातार देखिए तनाव बढ़ता जा रहा है और चीन के हमले का जो डर है वो ताइवान समझ रहा है, महसूस कर रहा है, जिसको लेकर ताइवान भी पूरी तरह से मुस्तैद है और तमाम तैयारियां ताइवान में भी की जा रही हैं इस खतरे से निपटने के लिए। ताइवान मिलिट्री बंकर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किनमेन आइलैंड का ये आखिरी छोर है, इसके बाद केवल समुद्र और समुद्र के उस पार वो चीन है। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि यहां से चीन की दूरी महज 1800 मीटर से 2 किलोमीटर तक है और इसीलिए यहां निरंतर मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। वो जो आप पानी में जहाज देख रहे हैं वो चीन का पानी का जहाज है, जो ताइवान के मुताबिक कई बार जो मीडियन लाइन है चाइना और ताइवान के बीच उसका उल्लंघन करते हुए इस तरफ आ जाता है। लेकिन लगातार जैसे ये जो आप लाल झंडा देख रहे हैं ये ताइवान का झंडा है, ये ताइवान का एक मिलिट्री पोस्ट है। इस मिलिट्री पोस्ट से लगातार चीन पर नजर रखी जा रही है, इस जहाज पर नजर रखी जा रही है और आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर एक के बाद एक कितनी मिलिट्री पोस्ट है। एक मिलिट्री पोस्ट आपने ये देखी, एक आप यहाँ देखिए जो लाल झंडा है वो फिर ताइवान का झंडा है और यहाँ पर बंकर बना हुआ है, बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन का बंकर है ये। ताइवान और चीन के बीच ये ताइवान का बंकर है। वो सेना का ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर वहां बैठा है। उसके पीछे अगर आप ऊपर पहाड़ी के ऊपर देखें, हरियाली के बिल्कुल बीचों बीच एक बंकर वहां और वहां हथियारबंद सैनिक भी बैठे हुए हैं। तो पूरी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच जो इस समय तनाव है वो तनाव सीधे तौर पर इस जगह किनमेन आइलैंड पर नजर आता है। और आज तक भारत का इकलौता टेलीविजन चैनल है जो किनमेन आइलैंड तक पहुंचा है नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद, जब तनाव बहुत ज्यादा दोनों देशों के बीच बढ़ गया है। हालांकि ताइवान और चीन के बीच तनाव तो 1950 के दशक से बहुत जबरदस्त रहा है और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये जो सब नुकीले यहां पर कीलों की तरह है, इनको ब्लॉक्स कहते हैं, हेजहॉग्स एक तरह से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 में 1949-50 में
चीन की तरफ से एम्फीबियस शिप्स की लैंडिंग ना हो जाए, इसीलिए लगातार कोशिश होती थी कि यहां पर इस तरह की कीलें लगा दीजिए कि बड़ी संख्या में जहाज और सिपाही ना आ पाए और इनके बिल्कुल पीछे सिपाही बैठते थे। तो ये तो यहां पर केवल दिखाने के लिए उस समय का है, लेकिन तनाव इतना ज्यादा है कि इस पूरे द्वीप पे हर जगह सिपाही तैनात हैं और ताइवान के मुख्य द्वीप से और सिपाही भी बिल्कुल मुस्तैद हैं। इनके जहाज, युद्धपोत, विमान सब इस पूरी जगह की निगरानी निरंतर कर रहे हैं, क्योंकि यहां से चीन और चीन का विस्तारवाद 2 किलोमीटर से भी कम है। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ गौरव सावंत, किनमेन आइलैंड, ताइवान आज तक। चीन की सेना क्या ताइवान द्वीप पर बड़े हमले की तैयारी में है? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि चीन ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। चौतरफा घेराबंदी करने की कोशिश ताइवान की वो कर रहा है, अपने युद्धपोत से डराने की कोशिश कर रहा है। युद्ध की आहट साफ सुनाई दी जा सकती है और ये हम आपको कुछ अहम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वॉर एक्सरसाइज के बहाने जंग की तैयारी चीन कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगी ताइवान की रणनीति? कैसे वो चीन के हमलों को नेस्तनाबूद कर सकेगा, कैसे जवाब देगा? क्योंकि रणनीतिक मोर्चे पर चीन के लिए ताइवान अहम है और वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए उसके सपने में ये द्वीप उसकी भौगोलिक अड़चन है। ताइवान और चीन के बीच तनाव जबरदस्त बढ़ा है। ताइवान ने अपनी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है और इन वॉर ड्रिल्स में ताइवान के F-16 वाइपर लड़ाकू विमान अपनी एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर और एयर टू शिप मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक ये खास पेशकश इस समय राष्ट्रपति साई इंग-वेन के दफ्तर से आ रही है। ये ताइवान में राष्ट्रपति साई का दफ्तर है और यहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का दफ्तर भी है। मिनट टू मिनट जानकारी हर एक्सरसाइज की यहां पर इस दफ्तर में आ रही है। सेना के आला अधिकारी यहां मौजूद है। राष्ट्रपति साई को, रक्षा मंत्री को, विदेश मंत्री को लगातार ब्रीफिंग मिल रही है किस तरह की एक्सरसाइजेस इस समय यहां पर चल रही हैं और चीन का क्या उस पर रिस्पॉन्स हो रहा है। जिस तरह से चीन ने अपने 51 लड़ाकू विमान भेजे, उसका ताइवान ने जिस तरह से अपने लड़ाकू विमानों से कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को इनिशिएट किया, और क्या लोगों के जीवन पर कोई असर पड़ रहा है? देखिए, लोगों के जीवन पर असर इस समय यहां नहीं दिख रहा है। लोग रोजमर्रा के अपने कामकाज में जा रहे हैं। डर क्या यहां पर शहर में है? नहीं, दफ्तर सब खुले हैं, स्कूल खुले हैं, लोग जा रहे हैं। और यही वो दफ्तर है जहां पर यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी से मिली थी प्रेसिडेंट साई ताइवान की। यहीं पर अमेरिका के संसद के सदस्य भी आए थे और यहीं पर अभी जापान के संसद के सदस्य आ रहे हैं। जापान और ताइवान अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और ये ताइवान की कैटेकिलिन स्ट्रीट यानी फ्रीडम स्ट्रीट, इसी स्वतंत्रता को बचाने के लिए ताइवान का कहना है वो अपने युद्धाभ्यास इस समय कर रहा है। चीन के लिए ताइवान पर हमला करना आसान नहीं, क्योंकि ताइवान के मुख्य द्वीप के चारों तरफ इतने हथियार तैनात हैं कि चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। छोटे छोटे द्वीपों पर भी जमीन से हवा और समुद्र में मार करने वाली मिसाइलें तैनात हैं। तो चीन का ये जंगी जहाज हम आपको दिखा रहे हैं, सरहद से शहर तक युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। चीन युद्धाभ्यास कर रहा है और यह भी आपको जानकारी दे दे कि ताइवान ने कल से युद्धाभ्यास शुरू किया है। चीन के 51 लड़ाकू विमान ताइवानी एयर स्पेस का उल्लंघन कर चुके हैं। आए दिन चीन की इन हरकतों से निपटने के लिए ताइवान की राष्ट्रपति सेना के साथ लगातार बैठक कर रही है।